Hello dear students, you're welcome in today's session. Today we will discuss very important part of grammar, parts of speech. As grammar starts with it, parts of speech. In every sentence we use any word or part of speech in any form. So it's compulsory, it's necessary to read about parts of speech. Let's get started. पार्ट्स ऑफ स्पीच कई बार 8 मन्ने जाते हैं और समटाइम्स 9 कई मतलब ट्रेडिशनल जोड़े से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मन्ने जाते से पर आजकल 9 मतलब डिटर्मिनर्स नू भी विच इनकलूड किया जाता है. सो देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच वी विल डिस्कस. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रपोजिशन, डिटर्मिनर. Let's see one by one. First of all, we will discuss about noun and pronoun. Noun, you already know about it. Name of a person, place, thing, any activity or any idea. These all are called nouns. For example, Akbar, proper noun, sun, roach, honesty. The things that are felt only, not can be measured, also taken under abstract noun. तो नाउन दे विच बेटा नाम आ जाते किसी थान का, व्यक्ति का, किसी चीज़ का, किसी विचार का. इन्हां सारियां दे नावां नूं आपां नाउन कहते हैं. बड़ी चंगी तरह तुसीं नाउन्स तो वाकिफ हो. ये विच अलग अगे किस्मां आ जांदियां पर आपां एक बारी बेसिक जानकारी इन्हां बारे लैंदे हां. ते प्रोनाउन, प्रोनाउन ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਨਾउन ने बेटा ये ਜਿਹੜੇ शब्द नाम की थां ते वरते जाते हैं. यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. एज आप कोई भी वाक लै लीए, राम वेंट टू बाजार. राम की थां ते ही पकड़िए अगे ही बॉट मैनी थिंग्स. ही बॉट. तो आप राम की थां ते की लगाता ही. ਜਿਹੜੇ रिप्लेस करते नाउन वो थां ते आ जान उसनूं प्रनाउन कहते हैं. ये ही, शी, दे, इट, दिस, दैट, हो, एवरीबडी, एनीबडी, इस तरह सारे जोड़े प्रनाउंस ने. आगे चलिए आप नैक्सट वर्ब. बड़े इंपोर्टेंट कंटेंट वर्ड है भी वर्ब. वर्ब थोड़ा पता है क्रिया. क्रिया एक्शन. जस्ट इट. कोई चीज़ इस तरह पई है वो भी एक वर्ब होंगी है. कोई चीज़ काम कर रही है वो भी एक्शन कर रही है, वो भी वर्ब होंगी है. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल. वो स्कूल जाता है. ही गोज़ टू स्कूल. तो एक्शन वर्ब किहड़ा गोज़. मैं लैक्सिकल वर्ब क्यों लिखिया बेटा क्योंकि ये वो स्कूल जाता है, जाता है एक्शन दे विच. नैक्सट जोड़ा है अपने को शी इज़ अ ब्रेव गर्ल. इत्थे किहड़ी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब इज़, जिसनूं ऑक्सिलरी वर्ब कहने आपां. शी इज़ अ ब्रेव गर्ल. एच एक्शन नहीं मतलब हेल्पिंग वर्ब है. शी ब्रोक द विंडो. ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि ब्रोक का संबंध विंडो नाल है. उसने विंडो तोड़ दी तो ब्रोक का संबंध विंडो नाल यानी कि ऑब्जेक्ट के नाल. तो ट्रांजिटिव वर्ब होंदे है. आई प्लेड, प्लेड ये किहड़ी वर्ब है इंट्रांजिटिव क्योंकि मैं खेडिया या मैं खेडदा हाँ, मैं खेड रहा हाँ. ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरैक्टली अप्लाई हो रही है ओनली वर्ब. जे आप आई ब्रोक मैं टुटिया नहीं गलत है ना ये सारा. तो आई प्लेड जमा सही है. तो ये इंट्रांजिटिव है. ਜਿਹੜੇ वर्ब्स ਨੂੰ ऑब्जेक्ट की लोड़ होंदी है वो ट्रांजिटिव वर्ब होंदियां ने. जिन्होंने नहीं जरूरत होंदी इंट्रांजिटिव. ये बच्चों को काफ़ी उलझन हो जाती है क्योंकि इज़ जिमें शी इज़ अ ब्रेव गर्ल. इज़ नू हेल्पिंग वर्ब नू असीं वर्ब च नहीं लैंदे. असीं गो, कम, लिसन, लर्न इन्हां सारियां नूं ही वर्ब्स मंनदे जिहड़े लैक्सिकल वर्ब्स ने. आई थिंक क्लीयर है. वैसे काफ़ी मतलब डिटेल दे विच हैगा वर्ब्स बारे पर आपां उन्ना नहीं कीता जिन्ना सानूं ज़रूरत है उन्ना ही असीं कर रहे हैं. क्लीयर बेटा. चलो नैक्सट आप देखते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. एडजेक्टिव विशेषण. विशेषण जो किसी की विशेषता दसे. यूज टू डिस्क्राइब एनी नाउन, प्रनाउन किमें बाय प्रोवाइडिंग इनफॉर्मेशन कादे उस ऑब्जेक्ट या नाउन के साइज, कलर, मटीरियल उसकी विशेषता बारे दसना. विशेषता की है ये पर्स काला है, पर्स काला, काला विशेषता होगी. वो लड़की
बड़ी गोरी है या सुंदर है, विशेषता होगी। वो लड़का बड़ा बहादुर है, ब्रेव है, विशेषता होगी। तो ब्रेव बॉय दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि ब्रेव ਜਿਹੜਾ एडजेक्टिव हो गया। 30 स्टूडेंट्स ईवन कि काउंटिंग नंबर भी ये आंदा है। तो जो एडजेक्टिव के आगों टाइप्स देखो तो पता लगेगा कि ये जिवें आपां कहने संख्यावाचक विशेषण न्यूमेरिकल, तो किन्ने बच्चे ने, किन्ने विद्यार्थी ने, 30। दीज आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एडवर्ब जिवें कि नाम तो ही पता लगता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता। ईवन कई बार एडजेक्टिव या किसी होर एडवर्ब की विशेषता भी दस दिंदा है एडवर्ब जिहड़ी है, पर ज़्यादातर इनू मॉडिफाई या डिस्क्राइब वर्ब नूं करन लई वरते जांदा है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। स्पीक्स बोलती है किवें, फ्लुएंटली, परवाज पूरे वधिया। ही सॉल्व्स सम क्विकली, वो सम नूं जिहड़ा बड़ी क्विकली सॉल्व करता है। तीजी नाल इकल्ले LY वाले नहीं होंदे। शी इज़ वेरी लेट, वेरी इज़ आल्सो एन एडवर्ब। तो शी कम्स हियर आल्सो एडवर्ब। तो इस तरह के एडवर्ब्स ने जो वर्ब की तो विशेषता दसन ही दसन, कई बार एडजेक्टिव या एडवर्ब की। मतलब सुंदर लिखदा आप कह दें कई बार वो ये काम करता है, तो वो जो कोई विशेषण है, विशेषण की भी विशेषताएं दस देंगे। तो इस तरह एडवर्ब की वरतों होती है। लैट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रैपोजिशन एंड कंजक्शन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। प्रैपोजिशन भी बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट अदा करते हैं। किस तरह बेटा देखो, एग्जाम्पल देखो, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन ये प्रैपोजिशन है, ऑन नूं कट दो, द बुक इज़ द टेबल, तो की बन जूगा कि किताब मेज़ है। रॉन्ग हो गया ना। तो रिलेशनशिप बनाने वास्ते नाउन प्रनाउन का दूसरे वर्ड का सेंटेंस के प्रैपोजिशन की भूमिका छोटी जी है, पर भूमिका बड़ी अहम है। देखो तुहाडे सामने ही ऑन कट दो, दिस बुक, द बुक इज़ द टेबल, बुक की टेबल है, बुक टेबल किमें हो चुकी, ऑन द टेबल ना सारी गल बन गई। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये आप फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये फ्रेजल भी हो सकते हैं, दूसरे भी, वो म्यूजिक की शौकीन है। ओके। दैन कंजक्शन की है, अ वर्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, जो वर्ड्स नूं ज्वाइन करे, फ्रेजेस नूं ज्वाइन करे या क्लासेस नूं। ये बारे तुसीं अलग तो भी समझ सकते हो। वर्ड शब्द हो गए, फ्रेज शब्दों का समूह हो गया, क्लास भी एक तरह का वो जिहदे पूरा मतलब मीनिंग जिवें सबऑर्डीनेट क्लास, प्रिंसीपल क्लास ये लगे आ जाते हैं। तो उन्होंने क्लासेस नूं दो हाफ मतलब सेंटेंसिस कह लो, सब सेंटेंसिस नूं जोड़ती है इस तरह। 2 and 2 make 4, तो बड़ा ईजी जहा कंजक्शन है। एंड तो बहुत ज़्यादा वरते हैं, वाइडली यूज्ड। आई रैन फास्ट बस मिस द ट्रेन, बट तो क्लासेस नूं जोड़ता, आई रैन फास्ट बट मिस द, दो सेंटेंसिस हो गए एक तरह। मैं तेज़ दौड़िया पर ट्रेन मिस हो गई, बट दिस इज कंजक्शन। तो कंजक्शन जोड़क दो शब्दों नूं या अधूरे वाकां नूं कह लो, फ्रेजेस नूं, क्लासेस नूं जोड़े, उसनूं कंजक्शन कहते हैं। तो प्रैपोजिशन एंड कंजक्शन देखन छोटे ने पर रोल बड़ा अदा करते हैं। कई बार फ्रेजल्स भी आ जाते हैं, वड्डे भी हो जाते हैं, पर आप इन्होंने छोटे वर्ड मन लैंदे हैं। नैक्सट आ गया जी इंटरजैक्शन। इंटरजैक्शन नाम बारे बच्चों को घट पता होंगे, पर इंटरजैक्शन जो वरतते आपां है, जिवें पंजाबी च कहने कोई भी आहा उफ, ये सारे इंटरजैक्शनस ने जिहड़े इमोशनस नूं कन्वे करते हैं, जिहड़े चाह कोई फीलिंग नूं कन्वे करते हैं। सडन फीलिंग ओहो, हाय मैं मर गया, हाय। दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन आल्सो। इनकी एक विशेषता है कि कल्ले भी वाक बना सकते हैं। तो कई बार कई लोग कह लो ग्रामरेरियन जोड़े ने वो इंटरजैक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के विच ऐड नहीं करते, पर ये वैसे है इंटरजैक्शन का पार्ट है। जिस तरह मैं एग्जाम्पल दी हैं तो हुर्रा, वी हैव वन द कॉन्टेस्ट, खुशी प्रगट की गई है। हे बुलाने वास्ते संबोधन ली क्या गया, हे कम हियर, आओ इधर आओ। तो इस इंटरजैक्शन का प्रयोग किए दो शब्द जिहड़े इमोशनस नूं, भावनावां नूं, हैरानी नूं, खुशी नूं, दुख नूं प्रगट करने लई वरते जाण, उन्हां नूं असीं इंटरजैक्शन कहते हैं। क्लीयर बेटा। तो डिटर्मिनर्स मैं सब तो पिछे रखे ने, क्योंकि मैं तुहानूं कहा सी कि ये तुहाडे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हो भी सकते नहीं भी। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच का भी एक तरह का हिस्सा बन सकता होंगे। डिटर्मिनर दे विच आर्टिकल्स बड़े इंपोर्टेंट होंगे, तुहानूं पता नहीं ए एंड डी, द या दी।
तो ये बड़ी महत्व तो बिना सेंटेंस का कई बार मीनिंग क्लीयर नहीं होंदा। आई हैव बुक, दे नाल सेंटेंस पूरा हो गया। आई एम रीडिंग बुक, दे नाल सेंटेंस पूरा हो गया। तो इन्हों भी इनकलूड किया जाता है। ये एडजेक्टिव्स की तरह मॉडिफाई करते हैं नाउन्स नूं, भावें कि एडजेक्टिव नहीं है फिर तो इन्होंने एडजेक्टिव ही कह देंगे आप, नॉट एडजेक्टिव्स बट बिहेव लाइक एडजेक्टिव्स। तो हुणे दसिया ना कि आई हैव अ बुक, ने बहुत वड्डा रोल अदा किया। कितनी किताबां ने मेरे को, 2 बुक्स ने, 3 बुक्स ने, कि 1 बुक है, कि अ बुक है, इस तरह। तो एसेंशियल नहीं, जरूरी है प्रॉपर सिंटैक्स ऑफ अ सेंटेंस, जरूरी नहीं मतलब कन्वे का मीनिंग। एवं नहीं कि एवं डिटर्मिनर्स की जरूरत नहीं है, फिर तो आप यूज ना करने की जरूरत नहीं। अर्न, द, दीज, फ्यू एक्सेट्रा, ये सारे काफ़ी सारे ने, सम, तो सारे डिटर्मिनर्स ने जिहड़े कि वाक नूं पूर्णता प्रदान करते हैं, मीनिंग कन्वे करते हैं, सिंटैक्स प्रॉपर बन जाता है, स्ट्रक्चर मतलब सही हो जाती है सेंटेंस की। तो इस डिटर्मिनर्स जिहड़े ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का अपना पार्ट ने। तो अज आपां कीती मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and determiners. I think this would be fruitful to you, beneficial to you, and you will know all about the parts of speech, basic knowledge at least सानू ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है किहड़े-किहड़े ने ते की काम करते हैं, ये ज़रूरी है। तो इन्ना को यह मकसद जिहड़ा साडा तय करेगी, फायदा होएगा सानू। तो जे असीं ध्यान नाल इहदे बारे सीखांगे, काफ़ी कुछ तुहानूं पहलां तो ही आउंदा होगा, कुछ तुहानूं पता लग चुका जिहड़ा नहीं पता। ओके बेटा, थैंक यू।